Hello students, so again we are again with you and this is our part 7 students. So this again class plus 2 physics and unit 4 electromagnetic induction and alternating current. According to NCERT, this is chapter 6 beta electromagnetic induction and our today's topic is most important topic, that is mutual inductance of two long coaxial सोलेनोड. हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस करे थे कि केसेस की हमें क्या करना है. इस केस में क्या होता है, आपकी मैक्सिमम कपलिंग होती है, मैक्सिमम हम म्यूचुअल इंडक्टेंस गेट कर सकते हैं. इसलिए हम इस केस को डिस्कस करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच वी कैन गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोड. ठीक है, तो अब हम करते हैं बेटा इसको. सो ब्रिंग योर पेन एंड योर नोटबुक एंड स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड विद मी. तो चलिए बच्चे जल्दी से अपनी पेन लेके आइए, पेंसिल जो भी आपको मटेरियल लेना है, क्योंकि हमें डायग्राम भी बनाना है तो आप पेंसिल भी लेके आइएगा. ठीक है, स्केल भी, इरेजर भी. देखिए जब आप फिजिक्स करते हो तो आपके पास पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, ये छोटी छोटी स्केल, ये छोटी छोटी जो मटेरियल्स हैं ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज हमारे इसमें मैक्सिमम डायग्राम्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा. क्लियर, आपको आपके पास पेन्स अवेलेबल होने चाहिए. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. आई थिंक सारे बच्चे ले आए हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी हमें पढ़ाई करनी है. ओके, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. हाँ जी बच्चे, तो आप ले आए हैं आई थिंक पेंसिल. और देखिए आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और ये इधर दो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइंस लगानी है. उसके बाद हमने क्या लेना है, कुछ इसका सिलेक्टेड एरिया लेना है जिसके अंदर हमें एक कोयल लेनी है. ये मैंने एक फर्स्ट कोयल ले ली है. ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स दैट इज एल. ओके, एक हमने, क्योंकि हमने दो कोयल लेनी है और एक ही एक्सिस पर लेनी है, तो एक को मैंने पेंसिल से दिखाया है. जो दूसरी कोयल है, देखिए एक को मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, तो जो नेक्स्ट कोयल है उसको मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसे. क्लियर, इस तरीके से हम उसको नेक्स्ट वाले कोयल को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ ब्लू कलर से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको अच्छे से समझ आ जाए. समझ रहे हो आप मेरी बात. और आप देखिए यहाँ पे तो दोनों कोयल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आप देखिए इनका तो बहुत अच्छे से म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम हमें एम मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या ले ली है, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड ली हैं, ईच ऑफ लेंथ एल. हर एक की जो लेंथ है, टोटल जो दोनों की लेंथ है वो कितनी है, हमारी एल है. ओके, एंड N1 विद द नंबर ऑफ N1 हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इनर सोलेनोइड. देखिए एक हमने S1 सोलेनोइड लिया है और एक हमने S2 सोलेनोइड लिया है. क्लियर, हमने दो सोलेनोइड ली हैं, या यू कैन से हमने दो कोयल ली हैं. जो अंदर वाला है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, जो ये वाला है ये हमने S1 माना है सोलेनोइड, छोट पेंसिल वाला. और जो ये पेन वाला है इसको हमने बोला है S2. इसको मतलब मैंने आउटर सोलेनोइड बोला है. ठीक है, इसको मैंने इनर सोलेनोइड बोला है. क्लियर हो रहा है आपको, सारी बातें समझ आ रही हैं. हाँ जी, देखिएगा. सो ये हमारा सोलेनोइड S1 है और ये इसके अंदर ही बाहर है S2 सोलेनोइड. क्लियर, सो जो ये टर्न्स हैं इसको हमने बोला N1, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्लियर, जो ये हमारा सोलेनोइड है इनर सोलेनोइड, इसमें हमने N1 क्या ली है, नंबर ऑफ टर्न्स. बिकॉज आप इसको ऐसे टर्न अप करते हो, देखिए बच्चे आप इसको ऐसे समझिएगा, जो हमारी ये टर्न्स हैं ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स. तो देखिए जब आप इनको लपेट रहे हो तो क्या इसकी कोई लेंथ नहीं है, बिल्कुल है. देखिए आप इसको ऐसे लपेटेंगे तो ये देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में ही तो हम इसको मोड़ रहे हैं, ऐसे टर्न कर रहे हैं. सो N1 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, हाँ जी. सो देखिएगा बेटा आप, ये हमारी नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ. तो ऐसे ही हमने इसके लिए भी N2 माना है, वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. बट किस वाले के लिए हैं, वो हमारी है इसके आउटर बड़े वाले सोलेनोइड के लिए, पर यूनिट लेंथ. देखिए दोनों में से जो हमारा करंट पास हो रहा है. ठीक है, अब देखिए आप, जब हम सोलेनोइड बनाते हैं तो क्या उसमें एक तरीके का, एक जैसे ऐसे आप देख रहे हो इसके अंदर, देखिए ये हमारी टर्न्स हैं. ठीक है, ये हमारी क्या है, टर्न्स. मैं एक बार आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ, प्रॉपरली नहीं बनी है. देखिएगा बच्चे आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लो मैंने टर्न्स बनाई है. ओके, देखिए क्या आपको यहाँ से इधर से एक सर्कल टाइप में नहीं दिखाई दे रहा है. अगर एक सर्कुलर फॉर्म बना रहा है, इट मीन्स इसकी रेडियस भी होगी.
ठीक है। सो हमने जो S1 हमारा सोलेनोइड है, ये पेंसिल वाला, इसकी हमने रेडियस को माना है R1। क्या माना है? R1। और जो इधर वाला है, इसकी रेडियस को हमने माना है R2। R2 क्या है? इसकी रेडियस है बच्चे। आपको मैं सारी बातें क्लियर बता रही हूँ, सेपरेट सेपरेट बता रही हूँ, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ आपको सारी बातें प्रॉपरली क्लियर हो जाएं। ठीक है। सो हमने इमेजिन करा कि एक टाइम वेरिंग करंट है, ठीक है, एक टाइम वेरिंग करंट है जो हमारा पास हो रहा है थ्रू S2। ठीक है, हमने इमेजिन करा है कि S2 में से हमारा एक टाइम वेरिंग करंट है पास हो रहा है। मतलब आपको अल्टरनेटिंग करंट लेना है, AC करंट लेना है, बिकॉज यू नो दैट अल्टरनेटिंग करंट ही है वो करंट जो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। सो हमने क्या करा है, जो हमारा S2 है, क्लियर, हमने माना कि उसमें से एक करंट पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिंग करंट। समझ रहे हो आप? सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। अब मैंने जो हमारी अलग अलग कोइल्स थी, हमने उन दोनों को बिल्कुल पास में रख दिया है। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों कोइल्स को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। हमें सिर्फ एक में से ही करंट पास कराना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखिए ये तो ओवरऑल करंट है जो इसके अंदर से जा रहा है। तो मैंने क्या करा है, मैंने जस्ट इमेजिन करा है कि हमारा जो करंट है, हाँ जी बच्चे देखिए, वो जो हमने करंट है, जो हमारा करंट पास होगा S2 में से, वो करंट होगा I2। और S1 में से जो करंट पास होगा वो है हमारा I1। ठीक है, इसमें से करंट कौन सा पास होगा? I1। और इसमें से करंट कौन सा पास होगा? I2। और S1 का जो फ्लक्स होगा वो होगा phi1, और इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारा phi2। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हमारे बहुत काम आएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए जब हमारा करंट, हमने दो केस कंसिडर करने। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारा S2 हमने सोलेनोइड लिया। S2 क्या है? बड़े वाला सोलेनोइड, और इसके अंदर रखा हुआ है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चे, जो सोलेनोइड होता है हमारा, उसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे वाला सोलेनोइड है वो इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे समझिएगा। देखिए मैं आपको पेन से ही कोशिश करती हूँ समझाने की। देखो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा बड़े वाला सोलेनोइड है, क्लियर। और इसके अंदर मैंने ऐसा छोटा सा सोलेनोइड रख दिया, जैसे मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो आपको पता है कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर मैक्सिमम करंट होता है। तो ये जो ऊपर वाला सोलेनोइड है, इसमें से I2 करंट पास हो रहा है। ये देखिए अपर, इसको मैंने माना है S2। ठीक है, और इसको मैंने माना है S1। इसमें से मैंने I1 करंट पास करा है, इसमें से मैंने I2। इसका फ्लक्स क्या है? phi2। इसका फ्लक्स क्या है? phi1। ठीक है, अब मैंने इसको इसके अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं केस मान रही हूँ, मैंने इमेजिन करा कि इसमें से I2 करंट पास कर रहा है। ठीक है, अब इसमें से करंट पास करेगा। 1 मिनट के लिए इसको हम बाहर निकाल देते, सपोज करो, ऐसे मैं आपको शो कर देती दोनों। अब इसमें से करंट पास करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। फॉर्मूला याद आना, I से B बनेगा, B से क्या बनेगा? फाई, फाई से क्या बनेगा? E। तो इसमें जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसके अंदर, वो इस पर भी इफेक्ट डालेंगी ना, है ना। तो इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसका भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हाँ जी बच्चे देखिए, सो बेटा हम क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा आपको कि मैंने इस वाले में, बड़े वाले सोलेनोइड में, क्लियर, इस वाले सोलेनोइड में, बड़े वाले में, S2 में करंट फ्लो करा दिया। कौन सा? I2। इसमें करंट फ्लो हुआ। इसका करंट कैसा है? जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, S2, हमने ब्लू वाले को S2 मानना है, इसको S1 मानना है। इसमें करंट चेंज हुआ। आपको पता है किसी भी करंट कैरिंग को, किसी में से करंट जाता है, तो देखिए भाई किसी तार में से करंट जा रहा है, ठीक है बेटा, वायर में से करंट जा रहा है, तो वायर मैग्नेट बन जाता है। तो ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन चुका है ये। हाँ जी, तो अब क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। तो इसमें B हो गया, इसमें B प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू I2। ठीक है, तो इसमें B2 बन गया अपना, I2 करंट है तो इसमें B2 ही जनरेट होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाद, इसके अंदर तो ये भी है, सो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उनके अंदर तो ये भी लाई करेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। तो हमें यही स्टडी करना है बच्चे, हमें इसका तो पढ़ना ही नहीं ना, क्योंकि अगर हम इसका पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा।
समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर हम इसी का फ्लक्स चेंज पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा ना। हमें तो क्या पढ़ना है कि इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसके फ्लक्स में कितना चेंज आया, और इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसके फ्लक्स में कितना चेंज आया, तो दोनों इक्वल ही होंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने इसमें I2 करंट पास करा दिया S2 वाले में, इसमें बड़े वाले में। सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 जनरेट हो गया, करंट I2 है, B2 है, इसकी वजह से इसके फ्लक्स में चेंज आया। वो फ्लक्स में चेंज हमें निकालना है, बिकॉज फ्लक्स, अगर इसका हमने फ्लक्स चेंज निकाल दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें क्या बात करनी है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी है। मतलब इसकी वजह से इसका कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसकी वजह से इसका कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको करंट देंगे ना तो इसका फ्लक्स पढ़ेंगे, इसका करंट देंगे तो इसका फ्लक्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब मैंने पहले केस की बात करी, मैंने कहा कि हमने एक टाइम वेरिंग करंट I2 वो S2 में से पास हो रहा है, चलो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, इसमें करंट पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा B2, कितना मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा B2, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया, क्योंकि इसमें से I2 करंट गया तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया B2। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं S2 में से हम क्या पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें B2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस करंट की वजह से। ये क्या है B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बना हमारे पास। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या होता है, म्यू नॉट Ni। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2 N2 I2। तो ये हमारा सेकंड कोयल में क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, हमने क्या इमेजिन करा है, एक टाइम वेरिंग करंट इमेजिन करा है। देखिए मैं लिख देती हूँ इमेजिन। देखिए अब है ना, हम 2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इमेजिन ए टाइम वेरिंग करंट, ठीक है, टाइम वेरिंग करंट हमने माना I2। ठीक है, कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लो इन S2 में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये B2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, ठीक है क्लियर, तो ये क्या कर रहा है, S2 में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स कि जो करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, I2 चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमने क्या पढ़ रखा है, I चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, ये में प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया पहले ही। ठीक है, तो इसमें I2 में चेंज हुआ, तो इस I2 की वजह से किसके फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स चेंज हुआ। इस I2 की वजह से क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ, बट किसका हुआ, S1 का फ्लक्स चेंज हुआ। इसमें मैग्नेटिक, हमें क्योंकि अभी तो दूसरे का पढ़ना है, म्यूचुअली पढ़ना है ना, अगर अकेला का पढ़ेंगे तो सेल्फ हो जाएगा, दूसरे का पढ़ना है। तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो, वो हमें पढ़ना है। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हमने S1 मानना है ना, तो क्या हो जाएगा, φ1। फॉर्मूला क्या होता है, φ = BA। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBA, तो φ1 क्या हो जाएगा, देखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी φ1 हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो N1। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इसका है ना, ब्लू वाले का मैग्नेटिक फील्ड तो इसका है, इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज है, तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का। ठीक है, अब एरिया किसका होगा, एरिया तो इसका खुद का होगा, A1। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया करंट की वजह से, I2 करंट की वजह से, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट चेंज हो रहा था उसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो गया, और इसका फ्लक्स कितना है, φ1। सो φ1 = N1 B2, N1 हमने नंबर ऑफ टर्न्स ली हैं, B2 A1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास φ1 क्या आ जाएगा, N1 म्यू नोट N2 I2 A1। ठीक है, ये हमारे पास φ1 आ गया, क्या क्या आ गया, N1 म्यू नोट N2 I2 A1। ठीक है, चलिएगा अब देखिए बेटा, जो हमारा φ1 है वो ये है, और इसका हमने एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो रेडियस कितनी है, R1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि इसका A1 πr1 स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा अगर निकाल लेंगे तो A2 πr2 का स्क्वायर, इसका एरिया ये हो जाएगा।
अलग अलग मैंने बना रखे हैं, आपको अलग अलग समझ में आने चाहिए, ठीक है। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, N1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू L, है ना, N1 हो जाएंगी ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, N1 इंटू N, एक की, और मल्टीप्लाई बाई टोटल जो उसकी लेंथ है ना, क्लियर। और इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे S2 वाले की, तो क्या हो जाएंगे, N2 इज इक्वल टू N2 इंटू L, ये इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ से इसका एरिया कितना है, πr1 स्क्वायर, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1 इंटू L, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, और N1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, N1 L म्यू नोट N2 I2 और पाई R1 का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 5 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 1 आ चुका है जो हमने निकाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब हमने ये कहा था कि इसमें से हमारा I2 करंट पास हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हमें पता है, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू MI, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, इस वाइट वाले का, यानी कि 5 1। M म्यूचुअल इंडक्शन किसका मानेंगे, कौन किस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो M12 लेंगे हम, क्योंकि दो की बात हो रही है, M12, और करंट किसका है, किस में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें या इसमें, I2 वाले करंट फ्लो हो रहा है, तो I2। अब M12 क्या है आपकी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। M12 क्या है, M12 आपका है म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑफ सोलेनोइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है। इंडक्टेंस किसका चेंज हो रहा है, इंडक्टेंस किसका हो रहा है, इंडक्टेंस किस में प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्रोड्यूस किसकी वजह से, S2 की वजह से, ठीक है। किसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसी का तो लिखेंगे। अब देखिए अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अगर ये वाले साइड इक्वल है तो ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। और हमने ये माना है कि इफ़, चलिए कंपेयर करते हैं, सो आपका हो जाएगा M12 I2 इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो आपका हो जाएगा N1L म्यू नोट N2 I2 पाई R1 का स्क्वायर, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखिए माइंड को, इधर से उधर माइंड नहीं जाना चाहिए, माइंड चलाएगा तो सारे माइंड से ही साफ ही हो जाएगा भाई, फिर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो M12 हमारा आ जाएगा म्यू नोट, N1 N2 को हमने इकट्ठा रखा, पाई R1 स्क्वायर L1, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा, म्यू नोट ले रखा है, क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, किसकी परमिबिलिटी है, फ्री स्पेस की। अगर मान लो कोई मटेरियल हो तो क्या करेंगे, तो चलिए मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्या बात हो गई, ठीक है। इफ़ मटेरियल ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी फिल इन द स्पेस, ठीक है। इफ़ अगर कोई मटेरियल, मतलब कोई हमने मटेरियल परमिबिलिटी इसमें भर दी, ठीक है, फिल इन S1, अगर हमने कोई मटेरियल में कोई मटेरियल भर दिया, इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर या कुछ भी रख दिया, तो हमारा म्यू नोट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नोट हमारा हो जाएगा म्यू आर म्यू नोट के इक्वल, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव मटेरियल परमिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, म्यू आर, तो आप इसको क्या बोल दोगे, म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर, ठीक है। क्योंकि हमने अब तक क्या यूज़ करा है, यहाँ पे म्यू नोट यूज़ करा है ना, तो म्यू नोट की जगह हम क्या कर देंगे इसको, अगर हमने कोई रिलेटिव परमिबिलिटी ली है तो हम इसको क्या करेंगे, म्यू आर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पे म्यू आर लिख देंगे, अगर कोई रिलेटिव परमिबिलिटी है तो, अगर हमने कोई मटेरियल लिया है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया म्यू आर म्यू नोट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक रिवर्स केस ट्राई करें,
चलिए करते हैं, तो आपको समझ भी आ गया अच्छे से। रिवर्स केस, रिवर्स केस मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है 5, देखिए 5 हमने निकाला, अब हम निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम है ना इसमें तो करंट पास कराएंगे और इसका फ्लक्स पढ़ेंगे, यानी कि S1 लेंगे, I1 करंट पास होगा और B1 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, बोलिए, म्यू नॉट, वेरी गुड। B1 तो इसका निकालेंगे ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से इसका रिवर्स निकालने की, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका, देखो B1 हमें निकालना है बिकॉज इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो B1 हो जाएगा हमारा म्यू नॉट N1 और I1, ये मैंने गलती से लिख दिया I1, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हुआ I1, इसमें B मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा ना, तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हमारे पास B1, फील्ड किसका है, इसका है, एरिया किसका होगा, दूसरे वाले का होगा ना, ठीक है, A1 N2, ठीक है, एरिया हमारा सेकंड वाले का होगा बेटा, हाँ जी हाँ जी, फिर एरिया फर्स्ट वाले का ही होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं इससे। तो φ2 क्या हो जाएगा, B1 A1 N2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे हम, B1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, म्यू नॉट N1 I1 B1 A1 N2, ठीक है, B1 की तो वैल्यू भी पुट कर दी हमने। अब देखिए म्यू नॉट N1 I1 A1 की जगह पुट कर देंगे πr1 का स्केयर, हमने पहले भी पुट किया था, ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा हमारा N2L, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फाई को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा φ2 है ना, तो इस φ2 की वैल्यू स्टैंडर्ड जब हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब 2 के रिस्पेक्ट में 1 की बात हो रही है, क्या हो रही है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा M21, करंट किस में फ्लो हो रहा है, अब की बार करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना, अंदर वाले में I1 में, ठीक है, तो M21 I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 πr1 का स्केयर L कौन सी वाले की लेनी है हमने, इसके L1, L तो टोटल लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सी भी ले लो, इक्वल ही है, ठीक है, ये I1 से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 πr1 का स्केयर इंटू में L, तो ये तो हमारे पास आ गया M21, ठीक है, और ये हमारे पास आया था M12, क्या है, देखो म्यू आर म्यू नोट, अगर हम परमिबिलिटी दे देते हैं तो ये भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। M12 क्या है, देखिए आप कंपेयर कीजिए इन दोनों के ऊपर ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुकिएगा, हाँ जी बच्चे देखिए, ये मैंने निकाला M21, 2 के रिस्पेक्ट में 1, ये 1 के रिस्पेक्ट में 2, क्या आया, म्यू आर म्यू नोट N1 N2, ये देखिए म्यू आर म्यू नोट πr1 स्केयर L1, ठीक है, क्लियर। तो अब ये भी हमारा L1 ही है, क्योंकि हम किसके लेंथ की बात कर रहे हैं, सॉरी N2 L2 होगा बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए, और जो इसका रेडियस है वो ये आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज L1 हमारा क्या है, L1 इज इक्वल टू L2 है, ठीक है, और M12 इज इक्वल टू M21, ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया, बेसिकली आपको यही वाला करना है, बेसिकली आपको जब एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आपको यही वाला करना है, ये डबल आपको करने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि रिवर्स करने पर भी यही हो जाएगा, तो M12 M21 के इक्वल हो जाएंगे, तो जो स्टैंडर्ड हमारा M है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड हम फॉर्मूले जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, जब हम यूज़ करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो हम N1 को N1/L लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू में N2/L इसको लिखेंगे, ठीक है, πr1 का स्केयर, और L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है, तो इसको हम स्टैंडर्ड L ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2, और ये क्या आपका एरिया है, ठीक है, A/L, तो ये हमारा आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनोइड, क्लियर। सो यहाँ पे N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड S1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड S2,
and mu naught is the probability of free space, pi is the area, m is the mutual inductance. ठीक है, तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब हम. सो ये न्यूमेरिकल है. ए 2 centimeter long solenoid with diameter 4 centimeter and 2000 turns has secondary of 1000 turns. तो सेकेंडरी कॉइल उसके पास इतने टर्न्स हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या बाउंडली क्लोज हैं. हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है बिटवीन द टू कॉइल्स. सो एल इज़ 2 मीटर हेयर. एल कितना दे रखा है, 2 मीटर. ठीक है, ओके. एंड आर कितना दे रखा है, आर इज़ गिवन टू, डायमीटर दे रखा है, सॉरी डायमीटर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर. आर के लिए हम क्या करेंगे, d/2 दैट इज़ 4/2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. एंड वी नो दैट सेंटीमीटर को हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं. हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको समझ आ गया होगा अब अच्छे से. n1 कितना दे रखा है, 2000. n2 कितना दे रखा है, 1000. एंड वी हैव टू फाइंड m. म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दो कॉइल्स का. वी नो द फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव करा है, म्यू नोट n1 n2 a/L. सबकी वैल्यूज पुट करेंगे. म्यू नोट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. n1 इज 2000 इंटू 1000 इंटू एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, सो इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर मीन्स क्या कह सकते हो आप, 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है, लेंथ इज गिवन टू अस 2. चलिए अब हम पावर्स को हटाते हैं पहले. तो इधर देखो 4 पाई इंटू 4 पाई 16 पाई इंटू 10 की पावर -7 और 10 की पावर -4 10 की पावर -11 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 पाई इंटू 10 की पावर -5. ठीक है, और हम इस पाई को सोल्व करते हैं तो 16 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -5. और ये नीचे चला जाएगा आपका 100. इसको हम हटाएंगे तो ये आपका 4 4 जा 16, ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा. आई थिंक और तो कुछ कट नहीं रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. चलो इनको मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 1256 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर -5. तो ये आपका हो जाएगा 50.24 इंटू 10 की पावर -5. ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट. थैंक यू सो मच. ओके, so stay connected with the new topic again in the new part. Thanks a lot.